मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कोरोना काल के बाद सबसे बड़ी ऑफलाइन परीक्षा कराने जा रहा है और एमपीपीएससी प्री एग्जाम आज ऑफलाइन होंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश के 52 जिलों में 1011 सेंटर बनाए गए, जहां पर 3,44,491 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थियों के लिए 64 केंद्र अलग से बनाए गए हैं, जहां उनकी देखभाल के लिए एक डॉक्टर और नर्स की टीम मौजूद रहेगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा और दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी, जिससे पहले कोरोना संक्रमण के चलते 2 बार परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया गया था, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कल पीएससी का एग्ज़ाम है। शहर में 200 से भी अधिक सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि डिस्टेंस के साथ लोग एग्ज़ाम दे सके। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आता है, वैसे तो संख्या अब लगभग सिंगल डिजिट 1-2 आते हैं, पर फिर भी 10 से अधिक जगह इंतजाम किया है कि अगर कोई बच्चा पॉजिटिव आए तो उसको सेपरेट कर सकें। सबसे बड़ी ऑफलाइन परीक्षा कराने जा रहा है। एमपीपीएससी प्री एग्जाम आज ऑफलाइन हो रहे हैं और परीक्षा के लिए प्रदेश के 52 जिलों में 1011 सेंटर बनाए गए हैं। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक का होगा और जो दूसरा सत्र है वो दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक रखा गया है। और कोविड के चलते इन सेंटर्स में और एग्जाम्स को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 बार एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद आज आखिरकार एमपीपीएससी के एग्जाम्स हो रहे हैं और 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। चलिए तो आप जान लेते हैं तैयारी कैसी है प्रशासन की तरफ से, स्कूल विभाग की तरफ से, और स्टूडेंट्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है या नहीं। इंदौर से हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हैं और भोपाल से नीलम जुड़ी है। नीलम, क्या कुछ तैयारी, क्योंकि कोरोना काल में पहली बड़ी ऑफलाइन एग्जाम होने वाले हैं, लगातार पोस्टपोन किया जा रहा था एग्जाम्स की डेट को, लेकिन अब आखिरकार आज एग्जाम्स होंगे, क्या कुछ व्यवस्था? जी आकांक्षा, कोरोना काल की सबसे बड़ी ऑफलाइन परीक्षा हम इसको कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में 2 बार इस परीक्षा को टाला गया था। काफी लंबे समय से अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे। आप देख सकते हैं हम राजधानी भोपाल के नूतन कॉलेज के सेंटर में है और यहाँ पर जो है सभी अभ्यर्थी आ चुके हैं। चूंकि सत्र जो है सुबह 10 बजे से शुरू होने जा रहा है, करीब 9:30 बजे के आसपास जो है इन्हें अंदर सेंटर्स में बिठाया जाएगा। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है और अभ्यर्थियों का लगातार यहाँ पर आना जारी है। ID कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स परीक्षा के लिए जरूरी होते हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान सेंटर्स पर रखा जाए, इसके लिए खास तौर पर व्यवस्था की गई है। हम यहाँ पे जो व्यवस्थापक सर हैं उनसे बात करेंगे। सर, कोरोना काल में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं खास तौर पर, क्योंकि निर्देश दिए गए थे अधिकारियों की तरफ से? देखिए, हमने बच्चों को तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि मास्क रखें, सैनिटाइजर रखें। इसके बावजूद हमारे परिसर में सैनिटाइजर है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा ख्याल रख रहे हैं, है ना। स्पेशली फॉर गर्ल्स वॉशरूम वगैरह है, उसकी भी अलग व्यवस्था है। सीट्स का भी यू कैन चेक योर क्लासरूम अवर इट्स प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू सोशल डिस्टेंस, है ना। एंड एक और भी इंस्ट्रक्शंस था, मना नहीं है कोविड पॉजिटिव वालों को भी एग्जाम देने से, वो अपना सर्टिफिकेट लाएं। कोविड पॉजिटिव अगर कोई है, फीवर आ रहा है, तो उसकी भी व्यवस्था करके अलग रूम बनाया गया, एक डार्क रूम जैसा है। और आकांक्षा, मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि काफी लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार था। हम अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे, क्या कुछ तैयारी। मैम, 2 बार इस परीक्षा को टल गया था, आज हो रही, क्या तैयारियां है, क्या कुछ लगता है, कैसा पेपर आएगा, क्या उम्मीदें हैं? पेपर तो अब न्यू सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, वो तो देखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम रहेगा क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। बाकी कोविड के चक्कर में पढ़ाई काफी अप डाउन हुई है, तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आज फाइनली ये प्री एग्जाम होने जा रहा है। तो प्री एग्जाम सभी स्टूडेंट इसी का इंतजार कर रहे थे कि एग्जाम हो। कोविड के कारण सभी हताश हो गए थे कि क्योंकि टलता ही जा रहा था एग्जाम, इसलिए अब अच्छा लग रहा है एग्जाम हो रहा है। और लॉकडाउन के समय काफी अच्छा समय मिल गया स्टूडेंटों को प्रिपरेशन करने के लिए, तो अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद करते हैं? नया सिलेबस था तो कैसा कुछ पेपर आ सकता है, उम्मीदें क्या है? नया सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू अब पेपर के बाद ही पता चलेगा कि क्या आ रहा है पेपर, तो एग्जाम के बाद देखेंगे।
तो आकांक्षा, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लंबे जी। समय से अभ्यर्थी जो पेपर का इंतजार कर रहे थे, अब सेंटर्स पर पहुंच गए हैं। सुबह 10 बजे का जो सत्र आयोजित होने वाला, उसके लिए अभ्यर्थी यहाँ पहुंच चुके हैं और 2:15 बजे से भी एक सत्र जो है आयोजित किए जाने वाला है, और जिसके लिए लगभग 1 बजे के आसपास जो है सेंटर्स पर फिर से तैयारियां की जाएगी। पूरा हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा एक बार फिर से, और कोविड प्रोटोकॉल का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ राजधानी भोपाल में 3 ऐसे सेंटर्स भी बनाए गए हैं जो कि खास तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बनाए गए हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो। हालांकि अभी तक प्रशासन को ऐसे एक भी मामले की जानकारी नहीं सामने आई है कि कोई कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी जिन्हें परीक्षा देना। फिर भी एहतियात के तौर पर इन सेंटर्स पर पूरी तैयारी कर ली गई है। डॉक्टर्स और नर्सों की टीम वहां पर मौजूद है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को कोरोना के चलते पीछे नहीं हटना पड़े। आकांक्षा, बिल्कुल नीलम, एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस संख्या में वहां पर छात्र पहुंच रहे हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, इंदौर को एजुकेशनल हब कहा जाता है, बाहर से बच्चे वहां पर पहुंचते हैं पढ़ने के लिए, और ऐसे में जब एमपीपीएससी की बारी आती है तो वहां पर कई कोचिंग इंस्टीट्यूट है और ऐसे में जोर शोर से वहां पर तैयारी की जाती है। अब ऐसे में इंदौर में एग्जाम्स हो रहे हैं, वहां पर कैसी व्यवस्था की गई है, और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कोरोना काल में ये एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, वो भी ऑफलाइन मोड पर। देखिए, बिल्कुल कोरोना काल के मद्देनजर व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। इंदौर में कुल 102 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर के 38,000 से ज्यादा छात्र आज एमपीपीएससी प्री 2020 के एग्जाम को देंगे, और ऑफलाइन एग्जाम हो रही है। उसके मद्देनजर व्यवस्थाएं भी काफी की गई है। हर एक सेंटर पर एक डॉक्टर की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा सेंटर्स को पहले ही सैनिटाइज किया गया है ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें न हो। चूंकि आज सुबह से और कल देर रात से ही बारिश तेज हो रही है, छात्रों को पहुंचने में दिक्कतें जरूर यहाँ पर सेंटर तक हुई, और लेकिन फिर भी छात्र जो है बड़ी संख्या में सेंटर तक पहुंच रहे हैं। और कोरोना के वजह से जो व्यवस्थाएं की गई है वो काफी अलग तरीके से की गई है। क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा जो छात्र यदि पॉजिटिव हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर हम बात करें तो प्रदेश भर में के 52 जिलों में आज जो परीक्षार्थी हैं, करीब 3,44,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, और 1,000 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए। चूंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मुख्य दफ्तर है वो इंदौर में स्थित है। इसके पूर्व में अगर हम बात करें तो कोरोना काल में 2019 की मेंस एग्जाम को कराया गया था, लेकिन उस समय जो छात्रों की संख्या थी वो काफी कम थी, और चूंकि ये प्री एग्जाम है तो इसमें छात्रों की संख्या काफी ज्यादा। इस वजह से जो कोरोना प्रोटोकॉल है, जो कोरोना गाइडलाइन है, उनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और इसकी जो तैयारियां थी वो पिछले कई दिनों से चल रही थी, और चूंकि सोमवार से स्कूल भी खुलने जा रहे हैं तो और उन्हीं स्कूल्स में भी एग्जाम्स भी हो रही है। ज्यादातर सरकारी स्कूल्स को सेंटर बनाया गया है, तो इन सेंटर का सैनिटाइजेशन का काफी ध्यान रखा गया है। और जिस तरीके से अधिकारियों ने जानकारी दी है कि एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो वो जरूर उस स्थान तक पहुंचेंगे। फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हैं, और इसके अलावा कोरोना का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और बिना थर्मल स्कैनिंग के किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल दीपक, 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अब फाइनली एमपीपीएससी के एग्जाम्स हो रहे हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट्स जो अभ्यर्थी हैं वो तो काफी उत्साहित हैं ही, और प्रशासन की तरफ से भी पहले नजर में लग तो यही रहा है कि व्यवस्था पूरी कर ली गई है। ताजा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम आपका भी, दीपक आपका भी, पूरी जानकारी देने के लिए।